हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी टेंशन में होंगे, स्ट्रेस में होंगे, इसलिए मैं अब आपको मोटिवेट भी करूँगी ताकि आप खुश और सकारात्मक ऊर्जा के साथ पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई भी एकदम मज़ेदार हो जाएगी। तो आज का विचार है, आज का मोटिवेट है कि एक बात याद रखिए बच्चों कि हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। वो आपके ऊपर निर्भर होता है कि आप उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं। कोई अपना समय बातों में, खेलने में, टीवी में, मोबाइल में लगाता है, लेकिन कोई अपना समय लक्ष्य पाने में लगाता है। इसलिए ये आपको तय करना है कि आप अपना समय किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं आज हम अपने टॉपिक पर, राजनीतिक दल। बच्चों, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय दूंगी कि राजनीतिक दल एक ऐसा समूह है जिसका निर्माण चुनाव लड़ने या सरकार बनाने के उद्देश्य से हुआ है। तो क्या कहलाता है? राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी कहलाती है। अब आप अपने देश में देख सकते हैं कि कई पार्टियां हैं, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, सपा है, बीएसपी है। तो इन सब की जो अलग अलग पार्टियां हैं, इन सब की अपनी विचारधाराएं होती हैं, इन सब की अलग अलग नीतियां और विचारधाराएं होती हैं, और इन्हीं विचारधाराओं और नीतियों के आधार पर ही ये चुनाव लड़ते हैं। और जब ये चुनाव लड़ते हैं और जब ये चुनाव लड़ने के बाद जीत जाते हैं तो इन्हीं विचारधाराओं और नीतियों को हम सब पर लागू करते हैं। तो ये सब क्या है? राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टी हैं। तो अब चलते हैं हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नंबर 1, किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो इसका आंसर है पार्टियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीतिक दल के 3 प्रमुख हिस्से कौन से हैं? तो इसका आंसर है नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी या समर्थक। क्वेश्चन नंबर 3, किस पार्टी की मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था है? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआईएम की मार्क्सवाद लेनिनवाद में आस्था है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चुनाव आयोग देता है मान्यता। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन से देश में बहुदलीय व्यवस्था है? जिसमें कुछ ऑप्शन भी हैं, जैसे कि भारत, ब्रिटेन, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका आंसर है भारत। भारत में कैसी व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था है। अब आप चीन में भी देख सकते हैं, तो चीन में एक दलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? तो इसका आंसर है भारत में सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्वेश्चन नंबर 7, राजनीतिक दलों के मुख्य कार्य बताइए, या राजनीतिक दलों के कौन कौन से मुख्य कार्य होते हैं? तो इसका आंसर है, एक तो हो गया चुनाव लड़ना। वे राजनीतिक दल ही होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, सब अलग अलग पार्टियां हैं, ये सभी लोग चुनाव लड़ते हैं। और ये इन्हीं कानून और विचारधाराओं के आधार पर ये चुनाव लड़ते हैं। जैसे हम सेकंड में क्या कहा गया है? कानून बनाना, और तीसरे में सरकार बनाना या चलाना। जब उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने सत्ता प्राप्त की तो सरकार बना लिया, ठीक। और कुछ दल ऐसे होते जो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। और 5वां है जनमत का निर्माण। बच्चे, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ये क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है, किसके द्वारा चलाया गया था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन ये कहाँ शुरू हुआ था? गुजरात में शुरू हुआ था। ये शुरू हुआ था 1983 में, और एक समाजवादी पार्टी
यानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है मेधा पाटकर। इन्होंने यह आंदोलन शुरू किया था और नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का वो विरोध कर रही थी, ताकि बांध की ऊंचाई और ना बढ़ाई जाए, इसीलिए वो इसका विरोध कर रही थी। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।